हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम जुड़ चुकी हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिल रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो भाई फिर आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज मिल रहे हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड बिहार बोर्ड को पूरी तरह से कवर कराते हुए भी आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके गो थ्रू कर लो जल्दी से। देखो, अब अगर हम बात करें अपने हिंदी की, तो बच्चों आज हम न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की जो आई है मल्हार, उसके आखिरी पार्ट पर आ चुके हैं। ये पार्ट क्या है? पेड़ की बात, पार्ट नंबर 13। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसको भी बच्चों मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती तो फिर आपको भी पढ़ने में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो जल्दी से हम लोग आज पार्ट 1 देख लेते हैं और फिर इसका पार्ट 2 आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। चलो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले जिस क्रम में हम कार्य करते आ रहे हैं, सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय देखते हैं। आगे आ जाओ। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता था। भाई जो हमारे इन्होंने क्या बताया है, जो हमारे जो लेखक है वो उनका क्या नाम है? जगदीश चंद्र बसु। और इनका जो पूरा बचपन है वो प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता है। प्रकृति का अवलोकन मतलब रिसर्च करते हुए प्रकृति पर, ठीक है, उन्हीं के बारे में रिसर्च करते हुए। और बच्चों एक चीज समझना, ये जो पार्ट है कहीं ना कहीं आपको बीच में लगेगा, मैं आपसे 1-2 बार हो सकता है बोलूं कि ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, लेकिन भाई अगर साइंस का पार्ट है तो हिंदी में क्यों आया है? वो इसलिए क्योंकि जो हमारे लेखक महाशय हैं ये खुद एक साइंस के बहुत मतलब कह लो कि नामचीन व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया है ये हम आगे बताते हैं। चलो पहले ये देख लेते हैं इनका परिचय, फिर आप देखते हैं अंत तक आप समझ पाते हो कि नहीं कि ये इतने नामचीन क्यों हैं साइंस में। चलो आगे देखते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। किस चीज से प्रेम करते हुए भाई? पेड़ पौधे और जीव जंतु। इनसे जो हमारे लेखक है जगदीश चंद्र बसु जी, इनका विशेष लगाव था, बहुत ही प्रेम करते थे वो। आगे, और इनकी शिक्षा भी इसी से आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, देखो जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान कहते हैं बच्चों बायोलॉजी को, ठीक है। दूसरा भौतिक मतलब फिजिक्स। वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं जानते हो? बॉटनी को। तथा विज्ञान कथा लेखन का मतलब होता है बच्चों साइंस फिक्शनल राइटर। जो हमारे साइंस के फिक्शनल राइटर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविद्य व्यक्ति थे। बहुविद्य का मतलब होता है बच्चों पॉलीमैथ, जो एक इंग्लिश का टर्म है, इसको हम इंग्लिश में पॉलीमैथ कहते हैं। और इसका अर्थ ये होता है वो इंसान जो विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान और मतलब कह लो कि उसमें उसको जानने की रुचि है कि क्या है, और मतलब विविध विषयों के अलग अलग विषयों के ज्ञान जो लेकर के रहता है, उसको हम ये एडजेक्टिव देते हैं, क्या देते हैं? पॉलीमैथ। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुविद्य। मतलब बहुत सारे विषयों का जो विद्वान है उसको। यहां तक समझ में आया? मतलब कि हमारे लेखक के बारे में क्या बताया है, वो बहुविद्य। भाई अब एक चीज समझो, जो बायोलॉजी जान रहा है, फिजिक्स जान रहा है, वनस्पति मतलब बॉटनी जान रहा है, और वो फिक्शनल साइंस फिक्शनल राइटर भी है, तो कहीं ना कहीं भाई वो बहुविद्य तो है ना, वो पॉलीमैथ तो है, बिल्कुल है। आगे देखते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि, देखो उन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या की थी साइंस में, वही दिखा रही हूं, यहां से है। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है। कौन सी भाई? उनका एक निश्चित जीवन चक्र, मतलब उनका जो लाइफ स्पैन है वो एक तरह से फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। वह एक प्रजनन प्रणाली होती है, मतलब कि ये जो है इन लोगों की एक मतलब कह लो कि जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे पौधे हैं, ट्रीज हैं, इन लोगों का एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन है। और ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इन लोगों की हर चीज़ पहले से मतलब कह लो कि हर तरह से वो नियंत्रित होती है। और ये जो खोज है कि पेड़ पौधों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां, ये किसने दी है? हमें जगदीश चंद्र बसु ने दी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं, मतलब
जो पेड़ पौधे हैं वो अपने परिवेश, मतलब वो जिस तरह से पल बढ़ के बड़े हो रहे हैं, वो उनके प्रति बहुत अच्छे से जागरूक होते हैं, वो उनको हर चीज़ पता है अपने बारे में कि उनको क्या चीज़ें, मतलब पेड़ को उगने के लिए क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको खुद के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और ये सब चीज़ें जो पेड़ को चाहिए वो सब बातें किन्होंने बताई हमें? जगदीश चंद्र बसु ने बताई है। और सबसे बड़ी चीज़, पेड़ों में जीव है, जान होती है, ये बात को भी हमारे जगदीश चंद्र बसु ने ही प्रूफ किया था। ये बात भी आएगी कहीं आगे, देखते हैं। इसी प्रकार वे यह स्थापित करने वाले, ये आ गया, वे स्थापित करने वाले विश्व के पहले, समझ रहे हो, केवल भारत के ही नहीं, विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं। ये चीज प्रूफ करने वाले हमारे जगदीश चंद्र बसु जो हैं वो पूरे विश्व के पहले व्यक्ति थे। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति थे जो कि पेड़ पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान जैसे विषयों को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंग के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। कौन सी भाई बड़ी वैज्ञानिक खोज? एक और इन्होंने की है, कम्युनिकेशन किया था। किससे? रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया था। ये लिखा है ना, कहा गया ये सर्वप्रथम रेडियो तरंग मतलब रेडियो वेव्स के द्वारा संचार मतलब कम्युनिकेशन स्थापित किया था। किसने? हमारे जगदीश चंद्र बसु जी ने। और ये जो लाइन है बच्चों, ये विज्ञान जैसे विषयों को भी चित्रात्मक साहित्यिक रूप दिया, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया साइंस को। ये काम भी किसने किया? हमारे जगदीश चंद्र बसु ने किया। अब आप समझ रहे हैं ये जो है हमारे जगदीश चंद्र बसु जी, ये साइंस का कितना बड़ा नाम है, कितने नामचिन्ह है। समझ में आया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। पेड़ की बात का बंगला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है। देखो बच्चों, इनका नाम मत भूलना, क्योंकि ये जो लिखा है पेड़ की बात, ये बंगला में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? बंगला में। और उसका जो हिंदी रूपांतरण करके जो आप पाठ में अभी पढ़ रहे हो, इसको किसने लिखा है? शंकर सेन ने। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात? चलो, ये हमारे जगदीश चंद्र बसु जी हैं। आपको समझ में आ गया? यहाँ पे इनका जन्म है 1928 से लेके 2020 तक इनकी आयु रही है, 2020 तक। यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा पाठ प्रारंभ हो रहा है। तो आपको इस पूरे पाठ में बहुत सारी चीजें साइंटिफिक दिखेगी और साइंस को उन्होंने कितने अच्छे से लिखा है और लिख करके आप लोग तक लाए हैं, ये देखते हैं। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? कभी आपने कोई बीज बोया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं नहीं पूछ रही भाई, हमारे जो लेखक है उन्होंने पूछा है ये बात। बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। जैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। मतलब ये जो उन्होंने बताया है, कहा गया अंकुर फूटना, पौधा बनना और धीरे धीरे बढ़ते हुए वो बड़ा सा पेड़ बन जाता है। ये बहुत ही रोचक है। क्या बीज से लेके पेड़ बनने तक की जो जर्नी है, जो सफर है, वो बहुत ही रोचक है। पूरी यात्रा बहुत ही प्यारी है, रोचक है, मतलब इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। आइए जानते हैं पेड़ की बात। पेड़ की क्या बातें हैं? चलो यहां से अब हमारा पाठ शुरू है। ये भूमिका थी। बहुत दिन तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। मतलब एक बीज है मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है। सर्दियों के बाद वसंत आया, मौसम भी बदल गया। सर्दियों के बाद क्या हुआ? वसंत आ गया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। और वर्षा की शुरुआत में क्या हुआ? 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ देखो कितने प्यार से लिखा है, अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। कौन छिपा हुआ था अभी तक? स्टार्टिंग में लिखा है ना, मिट्टी के नीचे बीज पड़े हुए थे। तो यहाँ पे किसको बोल रहा है कि अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी? बीज को। ठीक है। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। बाहर से मतलब कोई, ऐसा समझ लो कि ऐसा उन्होंने मानवीकरण किया है। कोई उस बीज को एक शिशु बताया गया है, बोला है कि कोई उसको ऐसे पुकार रहा है, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। मतलब कोई बाहर से उस बीज को क्या कह रहा है कि अब उठ जाओ, मतलब सोए मत रहो, अभी तक जो पड़े हुए हो तुम अंदर,
वो मत सोई रहो, ऊपर उठो, चलो ऊपर आओ, देखो सूर्य भगवान की रोशनी देखो। तो इस तरीके से वो यहाँ पे मानवीकरण किया गया है एक बीज से, कि एक शिशु के समान, कि मतलब बच्चा छोटा सा सोया हुआ है और महीने महीने बीत गए, अब वो कह रहे कि अब और सोने की जरूरत नहीं है, उठ जाओ जल्दी से, बाहर आओ, देखो सूर्य भगवान की रोशनी देखो, सूर्य की रोशनी देखो। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन ढरक गया, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, जो बीज है उसका ढक्कन खिसक गया और 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। और 2 सुकोमल पत्तियों के बीच में से क्या हुआ, अंकुर फूट गया। जल्दी से मुझे पहले ये बताओ आप लोग का ये छोटा सा टेस्ट है, अंकुर फूटने वाला मैंने आपको किस पाठ में बताया था? जल्दी से बताओ बच्चों, मैंने आप लोगों को किस पाठ में बताया था कि अंकुर कब फूटता है? अंकुर फूटने का मैंने बहुत ही प्यार से आपको डिस्क्रिप्शन पूरा बताया था, तस्वीर लगा करके। अगर आपको याद हो और नहीं देखा है तो भाई पार्ट 1 देख लो, मातृभूमि, उसमें भी अंकुर फूटने की बात की गई थी। और यहाँ पे भी मतलब ऐसा समझो, हिंदी हमारा जो मल्हार एनसीईआरटी बुक है उसके स्टार्टिंग में भी अंकुर फूटने की बात की है और अंतिम पाठ में भी अंकुर फूटने की बात की है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो जो बीज है वो पहले सोया हुआ था, तो फिर ऐसा महीने बीत गए, मौसम चेंज हो गया, ये है ना कि सर्दियों के बाद वसंत आ गया, और उसमें भी जब वर्षा हुई पहले 2 दिन, तब जब बारिश हुई तब फिर बाहर से उसको आवाज दे रहे कि भाई आप मत सोए रहो, बाहर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। तो फिर क्या हुआ, धीरे से जो बीज है उसका ढक्कन खिसक गया। मतलब जैसे क्या होता है, जैसे ही ढक्कन हटता है तो हमें अंदर की चीजें दिखने लगती है, वैसे ही वहां से मान लो कि अगर ये बीज है, ठीक है, इसका अंकुर फूट गया, मतलब ये बीज से फूट करके एक सुकोमल पत्ती यहाँ आ गई और एक ये इधर की ओर आ गई। अब देखो ये क्या कह रहा है, सोया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन ढरक गया, 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर फूट गया। मतलब यहाँ पे दो क्या हुआ, सुकोमल मतलब बहुत ही कोमल, सुंदर कोमल जो पत्ती थी उनके बीच में से अंकुर बाहर आ गया। अंकुर क्या होता है बच्चों, जब बीज फूटता है और वो पेड़ बनने के जो प्रोसेस में आता है, मतलब जैसे कभी आपने देखा हो चना आपने घर पे रखा हो और उसको पानी में रखने के बाद आप देखोगे उसमें से वाइट कलर के कुछ रैशेज आ जाते हैं, और फिर उसको बोगे तो फिर वो जो है मतलब पेड़ बनने लगेगा, पौधा बनने लगेगा, अधिकतर ऐसे ही बोलते हैं। तो इसीलिए वो जो प्रोसेस होता है, मतलब बीज से पौधा बनने के जब रूप में आता है, उस बीज को हम क्या कहते हैं, अंकुर, अंकुर फूटना। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। मतलब जो यहाँ पे कह रहा है कि जो अंकुर जो है, जो बीज है, वो फूटने के बाद क्या हुआ, 2 अंश आया, एक अंश है उसका वो माटी के अंदर घुस गया, पकड़ लिया, और एक ऊपर की ओर आ गया। यहाँ है ना, माटी मजबूती से गड़ गया, एक जो अंश है, मान लो ये बीज है, ठीक है, और उसका एक अंश जो है ये भी उसी में है। यहाँ पे क्या हुआ, ये माटी में गड़ गया अच्छे से, और ये वाला जो अंश है ये जो है माटी भेद कर ऊपर की ओर उठ गया। ठीक है, ये मान लो एक पत्ती यहाँ पे, ये ऊपर की ओर उठ गई। आगे, क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? क्या तुमने कभी अंकुर को उठते हुए देखा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो, ऐसा लगता है कि मानो जब अंकुर फूटता है, और देखो जब पौधा होता है ना, मान लो जैसे ये है, ठीक है, रुक जाओ, पौधा हमारा मान लो ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, और इसमें से अब हम पौधा निकालते हैं। तो जैसे जब छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, तो वो कैसा होता है, ये मान लो हमारा बीज है और बीज से अंकुर फूटा, तो एक तो ये हमारी जड़ बन गई, और ये यहाँ से एक छोटा सा पेड़ निकला और इस पे एक मान लो पत्ती आई। ठीक है, ये ऐसा एक बात पे बता रही हूँ। तो ऐसा लगता है ना इस चीज को देख करके कि वहां पे उन्होंने उसकी तुलना फिर से शिशु से की है, और क्या बोल रहा है कि ऐसा लगता है नन्हा सा जो बच्चा है, छोटा सा जो नन्हा सा बच्चा है, वो सिर उठा करके आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। मतलब ये जो आसपास की दुनिया है, देखो जब जमीन के नीचे है तो अंधेरा है, मिट्टी में घिरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आया तो उसको बाहर की चमक दिखी, रोशनी दिखी, और भी पेड़ उसके आसपास वाले दिखे। समझ लो, तो यहाँ पे उन्होंने एक ये तुलना की है, किससे, एक बच्चे से मानवीकरण किया है। चलो आगे देखते हैं। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है।
जो अंश बीज फूटने के बाद माटी के अंदर घुस जाता है वो क्या है बच्चों, जड़ है। और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ेगा उसको क्या कहेंगे, तना। भाई इंग्लिश में आप पढ़े हो ना, रूट एंड शूट, ये वही तो है। नीचे में जो रहेगा वो है हमारा रूट, और ऊपर वाला जो भी पार्ट है, पत्तियां हो गई, पौधे हो, मतलब देखो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ तस्वीर बनी हुई है ना, तो मैं क्यों बना रही हूँ, ये जो इसके नीचे वाला हिस्सा है ना, ये रूट है। ये इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये क्या है, शूट है, अंग्रेजी में बोलते हैं ना। और यही चीज को देखो हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में बोला है कि जो अंश ऊपर की ओर उठता है उसे तना कहते हैं, और जो अंदर रहता है उसे जड़ कहते हैं। मतलब ये जो है नीचे वाला, ये क्या है, ये नीचे जड़ है, और ऊपर क्या है, तना। समझ में आया। अब देखो ये यही चीज मान लो ये और छोटा हो, और ऊपर से कोई देख रहा हो तो ऐसा नहीं लगेगा कि छोटा सा ये मिट्टी के अंदर से ऊपर निकल के आया, तो कैसा ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहरी दुनिया को देख रहा है, आश्चर्य से देख रहा है, सर उठा करके देख रहा है, वैसा यहाँ पे बोला गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये दो भाग मिलेंगे। जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में आपको दो पार्ट मिलेंगे। क्या क्या, एक जड़ है और दूसरा तना, मतलब रूट एंड शूट आपको हर पेड़ में दिख जाएगा। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगा, वह तना ऊपर की ओर उठेगा। और ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत ही मतलब कह लो सरप्राइजिंग बात है कि पेड़ को आप कैसे भी रखो, हमेशा जब भी बीज फूटेगा, जड़ वाला हिस्सा है वो मिट्टी में जाएगा और ऊपर में तना ही आएगा। ये हमेशा ऐसा ही हुआ है। ये बात वो हमारे जगदीश चंद्र बसु बता रहे हैं। फिर एक गमले में पौधा था। अब वो बता रहे एक गमले में पौधा था। परीक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। औंधा मतलब उल्टा, मतलब जिसका मुंह जमीन की ओर हो। कहते हैं ना औंधा मुंह गिर गए, मतलब मुंह जमीन की ओर रख के गिर गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मान लो एक गमला है और उसमें वो बीज होगा, पौधा होगा, तो उन्होंने क्या किया, उस पौधे को उल्टा कर दिया, ऐसे रख दिया। इसलिए भाई क्योंकि क्या हो रहा है कि जो नीचे की ओर आ रहा है वो क्या है, जड़ है, और जो ऊपर की ओर जा रहा है वो क्या है, तना है। तो उन्होंने ऐसा किया कि देखते हैं कैसा होता है। तो जब इन्होंने ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और ऐसे उसको लटकाए रखा। आगे क्या होता है, औंधे में उन्होंने लटका दिया। इसके बाद पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा। जो पौधे का जो सिर है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो नीचे की ओर लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर थी। जड़ कैसी थी, ऊपर की ओर। मान लो अगर ये तुम्हारा गमला है तो यहाँ पे तुम्हारी ये जड़ है, ठीक है, और पौधा तुम्हारा ऐसा है, समझ रहे हो, ये तुम्हारा पौधा है। तो ये मतलब उन्होंने उल्टा इसको लटका के रखा था। लटका भी देते हैं ना, हाँ चलो, किसी चीज से लटका रखा था उल्टा। अब क्या हुआ, दो एक दिन बाद क्या देखता हूं, 2 दिन के बाद वो क्या देखते हैं कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया। जैसे पौधे को भी ये बात समझ में आ गई कि उसको उल्टा लटकाया गया है। उसकी सभी पत्तियों और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठ गईं। ये जो इसकी जो पत्ती और ये है, ये टेढ़ी होकर के क्या हुआ, ऊपर की ओर उठ गई। जो ऐसे था ना वो ऐसे मुड़ गया, वो ऊपर की ओर उठने लगी। मतलब उसकी प्रवृत्ति क्या है, ऊपर उठने की। ये बात पेड़ पौधों को भी बहुत बखूबी पता है, ठीक है। और क्या है, और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गया। जो जड़ थी वो घूम करके क्या हुआ, नीचे की ओर लटक गया। मतलब भाई पौधे को भी पता है कि जो उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनको कैसे भी रख दो, जड़ है वो नीचे की ओर आएगा और जो तना है वो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक, तुमने कई बार, अब ये बात यहाँ पे उन्होंने बोल के ये बात खत्म की। अब ये एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं, तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होंगी। क्या तुमने कभी सर्दियों में मूली काट कर बोई है? देखो मैं पर्सनली झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने तो नहीं बोया है। मैं तो मूली खाने पे ध्यान देती थी, मैं मूली बोई नहीं हूं कभी। तो पर आप बताना अगर आप में बोए हो तो क्या ये बात सच है जो ये हमारे लेखक बता रहे हैं। आगे देखा होगा पहले पत्ते व मूली नीचे की ओर रहे। पहले जो है मूली और जो पत्ते हैं वो नीचे की ओर थे। कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं।
पर यहाँ पे वो बता रहे हैं पहले क्या होगा, अगर आप मूली कभी काट करके बोए हो सर्दियों में तो आप उसमें देखोगे कि पहले तो क्या होता था कि पत्ते और जो फूल है वो जो है कैसा नीचे की ओर ही आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कुछ दिनों के बाद कि जो पत्ते हैं और फूल है वो ऊपर की ओर आ गया है और जड़ नीचे की ओर बढ़ रहा है। कुल मिला के यहाँ पे ये अपनी बात को यहाँ पे पुष्टि कर रहे हैं कि पेड़ को भी बखूबी पता है कि वो आप कैसे भी कर लो, वो नीचे की ओर उसकी जड़ आएगी और ऊपर की ओर उसके पत्ते होंगे। यहां तक आपको क्लियर है, स्टोरी पार्ट समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हम लोग जिस तरह से भोजन करते हैं, मतलब भोजन मतलब खाना खाते हैं, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे भी खाते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। हम लोगों के पास दांत है तो हम लोग कठोर चीज खा सकते हैं। देखिए ना, क्लोजअप का या फिर कोलगेट का एड काट देते हो, हम लोग कठोर चीज खा सकते हैं। आगे, नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, नन्हे नन्हे बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोग तो नहीं खा सकते, उनके पास तो दांत ही नहीं है, तो उन लोग क्या करते हैं? दूध पीते हैं, दाल पीते हैं। मतलब हम लोग को ने जो भी खिलाना होता है उसको लिक्विड में फॉर्म में देना पड़ता है ताकि वो उसके पेट में जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, सीधा सीधा बता रहे हैं। आगे, पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते। जो पेड़ पौधे हैं उनके भी दांत नहीं होते, मतलब उन्होंने तुलना फिर से बच्चे से कर दी है, किसकी? पेड़ पौधों की। इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। तरल द्रव्य क्या है जानते हो? लिक्विड सब्सटेंस। जो पेड़ पौधे हैं वो लिक्विड सब्सटेंस या फिर वायु मतलब एयर से ही भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब भाई जो पेड़ पौधे हैं वो भी एक बच्चे के समान है, उनके पास दांत नहीं है, तो उन लोग क्या खाते हैं? या तो लिक्विड ले सकते हैं और या तो फिर हवा, इन्हीं दोनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब इसके आगे देखो क्या कह रहे हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। मतलब पेड़ पौधे जो जड़ है ना उसका, रुको ये पहली वाली इमेज इसकी अच्छी बनी है, ये जो है ना ये इसके जड़, ये जितने जड़ है ना ये यहाँ पे इस मिट्टी के जो भी उसमें सब्सटेंस है जो उसके मतलब कह लो कि ये मिट्टी से पोषण लेते हैं। जब इसमें मिट्टी में पानी जाता है तो उससे वो अपने सब्सटेंस को, मतलब जो उनको खाने लायक चीज़ें हैं वो उसको पोषण लेकर के ये पूरे बॉडी में, अपने पूरे प्लांट में उसको सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो देखें कहाँ गया, पौधों को भी भेद मालूम हो गया, इसके आगे वाले में थे। हाँ, पेड़, यहाँ पे कहाँ गया लाइन, माटी में पानी, यहाँ पे। चलो, पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। मतलब पेड़ पौधे जो है माटी के द्वारा, माटी में ही क्या करते हैं? उसी से रसपान करते हैं जल के द्वारा। आगे देखते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। कभी चीनी लिए हो, पानी लो और उसमें चीनी डाल के छोड़ दो। शरबत बनाते हैं हम तो ऐसे ही करते हैं ना, चीनी डाल के पहले पानी डाल के उसमें चीनी डाल के छोड़ देते हैं, चीनी अपने आप गल जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने उदाहरण लिया, किस लिए लिया है? माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। जब मिट्टी है उसमें हम पानी डाल देते हैं तो उसमें बहुत सारे जो द्रव्य है मतलब वो भी लिक्विड बन जाते हैं और बहुत उसके जो पोषण है, जैसे चीनी घुल जाती है उसी प्रकार वो पोषण भी उस पानी में चले जाते हैं और वो पानी के जरिए पेड़ अपने अंदर ले लेता है, जड़ के जरिए। ठीक है, पेड़ पौधे में वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। वो जो तमाम द्रव्य है जो लिक्विड है उसको पेड़ पौधे वही द्रव्य को सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है। अगर हम जड़ों में पानी नहीं डालते हैं तो उनको पोषण नहीं मिल पाता है, उनका भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाते हैं। और फिर क्या होता है, जो हमारे पेड़ है वो मर जाते हैं। यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म। देखो, सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं? माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म मतलब छोटा और दर्शी मतलब दिखाने वाला, मतलब जो छोटी से छोटी चीज दिखाने वाला, अर्थात माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। जो माइक्रोस्कोप से हम छोटे से छोटे सब्सटेंस को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। मतलब नल यहाँ पे ये टैप वाला नल नहीं, ये नल मतलब नलियां हैं।
ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप कभी माइक्रोस्कोप से पेड़ के जड़ को या फिर उसके डाल को कभी देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि उसमें बहुत ढेर सारी नलियां हैं, बहुत ढेर सारे उसके अंदर वेन्स हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। ये जब जो अंदर पेड़ है ना, ये पेड़ के अंदर बहुत ढेर सारे उनकी नलियां हैं, जैसे हम लोगों के अंदर नसें हैं ना, वैसे पेड़ के अंदर भी नलियां हैं, जो रूट का बनाया हुआ जो खाना है, जो जड़ खाना बनाती है, उसको लेकर के पूरे अपने संपूर्ण शरीर में, अपने संपूर्ण तना में क्या करते हैं, वो संचार करते हैं उस भोजन का। तो ये वही कहते हैं कि आप बहुत आसानी से उनके वो जो वेन्स हैं उनको इजीली आप देख सकते हो। यहां तक समझ में आया? चलो इसके आगे जल्दी से देखते हैं। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये तो हो गई भाई, पानी कैसे ऑब्जॉर्व करते हैं, अपना रूट से लेते हैं, जड़ से लेते हैं। इसके बाद इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। मतलब हवा से जो है पत्ते कैसे अपना खाना बनाते हैं, ये जो पत्ते हैं ना, देखो काम कैसे है, नीचे से पानी आ रहा है, ठीक है, पोषण वाला, और ये जो पत्ते हैं ये हवा से खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये देखो, पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं, पत्तों के अंदर मुंह होते हैं छोटे छोटे। ये वाले मुंह की बात नहीं है बच्चों, मुंह मतलब स्टोमेटा की बात हो रही है, आपने पढ़ा होगा ये चीज। मतलब पत्ती के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं जो खाना बनाते हैं। तो ये वही यहाँ पे छोटे छोटे बहुत ढेर सारे मुंह होते हैं पत्तियों के अंदर। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। भाई एक तो आपका हो गया, देखो एक मिनट, मुझे बहुत अच्छे से तो भाई मेरी ड्राइंग नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बनाती हूँ, कुछ ऐसा उसका रहता है, आप पता करना, मुझे बताना। ये ऐसा कुछ इसका सब्सटेंस होता है, स्टोमेटा अगर दूर से देखेंगे तो। और ये तो हो गया मान लो स्टोमेटा, और ये उसके अंदर ये जो है होठ जो बोला गया है ना, ये उसके होठ देखे जा सकते हैं। ये होठ क्या है, गार्ड सेल्स, स्टोमेटा के अंदर का जो गार्ड सेल्स है, ये उसकी बात हो रही है। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हमें आहार नहीं करना हो, मतलब जब पेड़ खाना नहीं बना रहा है, तो क्या होते हैं, उसके होठ जो है गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं। और जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं, तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु मतलब जहरीली पॉइजनस वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगारक वायु। ये अंगारक वायु क्या है, देखो यहां तक तो वो हमें बता रहे हैं पेड़ की बातें, ठीक है, उनके होठ जो है बंद हो जाते हैं। अब ये यहां से ये हमारी बात कर रहे हैं, हमारी और आपकी। समझे कैसे, जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं, मतलब सांस लेते और छोड़ते हैं, तब प्रश्वास मतलब ब्रीदिंग के साथ एक प्रकार की जहरीली वायु बाहर निकलती है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, सांस लेने के जब हम छोड़ते हैं तो एक जहरीली जो वायु है, मतलब एयर है, वो बाहर आती है। और वो कौन सी है पता है, उसे अंगरक कहते हैं। अंगरक क्या है जानते हो, यहाँ पे ये अंगारक और कुछ नहीं है भैया, आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। तो जैसे ही आप सांस छोड़ते हो तो आपके क्या मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो और वो जो है प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए एक पॉइजनस है, समझ रहे, पॉइजनस गैस है। यहां तक आपको समझ में आया। अब क्या कह रहा है, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठा होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। मतलब कुछ ही दिनों में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके पर्यावरण में रहे, एटमॉस्फेयर में रहे, तो बहुत ही थोड़े टाइम में ही क्या हो सकता है भाई, आपकी यहाँ पे मतलब उसका जो भी सेवन कर लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। भाई आपको जीवित कौन रख रहा है, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो, और अगर कोई ऑक्सीजन लेने वाला ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन बनाने वाला नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला नहीं है, तो भाई ये पूरा रहने लायक बचेगा ही नहीं। सब जहरीली हवा से सब परेशान हो जाएंगे। यहां तक आपको समझ में आई बात। जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठा होती रहे तो तमाम जीव जंतु का कुछ ही दिनों में उसकी सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। मतलब कुछ ही दिनों में भाई अगर पेड़ नहीं हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले, तो हम लोग सब मर सकते हैं, पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। इसके आगे क्या कह रहा है, जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो,
जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पुण्यात शुद्ध कर देते हैं। मतलब जो और लोगों के लिए विधाता की एक ऐसी, देखो कितना, मतलब भगवान ने भी कितना सोच समझ के बनाया है कि जो हम लोग हैं, हम लोगों के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली है और अगर वो पर्यावरण में रहेगी तो हम लोग सबको खराब कर देगी, मतलब खत्म कर देगी, पूरी धरती को नष्ट कर देगी। वही चीज इन पेड़ पौधों को के लिए, वो कह लो, उनका खाना बनाने का एक जरिया है। इसीलिए पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपने भीतर ले रहे हैं, इस बात से ये करते हैं और वो उसको शुद्ध कर देते हैं। और शुद्ध करके हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं बदले में। हमारी जहरीली हवा को वो क्या करते हैं? हमारी जहरीली हवा को अपने अंदर लेकर के हमें शुद्ध हवा दे देते हैं। ये है भैया अभी तक जो हमारे पार्ट 1 में हमारे जो लेखक महोदय हैं उनकी बातें। किसकी बात कर रहे हैं? वो पेड़ की। तो पेड़ के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। चीज़ों को देखते चलना, क्योंकि ये साइंस है तो बच्चों इसमें नोट्स ज़रूर बनाना याद से, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे पेड़ की बातें वो क्या क्या बता रहे हैं कि आप पेड़ की आदत होती है कि हमेशा उसको कैसे भी रखो, जड़ हमेशा नीचे की ओर जाता है और तना ऊपर की ओर जाता है। फिर उन्होंने बताया सूक्ष्मदर्शी से अगर आप देखो तो उनके बहुत ढेर सारे नलियाँ हैं पेड़ के अंदर, वो वहाँ से खाना का उनका संचार होता है। और तो और सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने कई जगह पेड़ की तुलना किससे की है? शिशु से की है, बच्चे से की है। अंकुर फूटने से लेकर के अगर खाने की बात है तभी भी उन्होंने यही बात बोली है कि भाई जब हम खाना, जैसे हम लोग के पास दांत है, हम लोग कठोर चीज़ खा सकते हैं, बच्चों के पास दांत नहीं होते, वो द्रव्य पर आश्रित होते हैं। उसी प्रकार हमारे पेड़ पौधे भी हैं। अगर देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी, और फिर वहाँ से हम पार्ट 2 पे भी आएंगे। इस वीडियो के आगे हमारे लेखक क्या कह रहे हैं, क्या क्या बातें और हमें पेड़ से रिलेटेड जानने को मिलेगी। और आपको जैसा मैंने बताया, ये पार्ट आपने देखा ना, ये पार्ट में आपको स्टोमेटा, रूट, शूट, गार्ड सेल्स, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। अर्थात ये कहीं ना कहीं आपके साइंस से जुड़े हुई चीज़ें हैं जो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हिंदी तो हमारा ऐसा विषय है जो सभी विषयों को अपने अंदर समाया हुआ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अपनी बात को रखने का जरिया है। यहाँ तक आपको पार्ट कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंदी में कोई और डाउट तो नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो भैया हमारे पास प्लेलिस्ट है, बेहतरीन टीचर्स हाई क्वालिटी कंटेंट लेके आ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड हो, उसको अगर आप चाह रहे हो, उसको किसी भी विषय में दिक्कत है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स का बारे में उनको ज़रूर बताओ। एक दूसरे की मदद करोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और देखो, अगर आप क्लास 6 से लेकर के हिंदी तक के कोई भी विद्यार्थी हो, हिंदी मतलब हिंदी तक के, मतलब कहने का तात्पर्य ये है हिंदी मीडियम्स के हो, फिर आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो, तो बच्चों बिल्कुल परेशान मत हो ना, मैग्नेट ब्रेन्स आपका बहुत अच्छा साथी है। और यदि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्लास किंडरगार्टन से लेकर के 12 तक के सीबीएसई बोर्ड के, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर कराते हुए एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से समझाते हुए आप तक लेकर आई हैं। तो भाई खाली आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो और पढ़ाई करो। बस इतना सा काम है। चलो मिलेंगे फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय हिंद की हिंदी।